रमाशंकर गौतम आपके पास खड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मेरे खून का एक एक कतरा इस बहुजन समाज के लिए समर्पित है। जब तक जीवित रहूंगा बहुजन समाज के लिए काम करूंगा। ये मेरे कार्यकर्ताओं, आप लोग अगर फोन करते हैं, नंबर हम लोगों का नोट कर लीजिए। अधिकारी और कर्मचारी चाहे कितना बड़ा गुंडा हो, उससे भी मैं ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा। आप लोग फोन से बात करने का काम करेंगे। नहीं है नींव के पत्थर, इमारत तुम नहीं तराओ, करवट हम भी बदलेंगे, मीनारों संभल जाओ। आप लोगों से सिर्फ। और आज जो एट्रोसिटी बढ़ी है उत्तर बिहार में, बिहार प्रदेश में जो लोग मारे जा रहे हैं और इस सरकार में मारे जा रहे हैं, मैं इस सरकार, बिहार प्रदेश की सरकार को भी कहना चाहता हूं, जुर्मी कब तक जुर्म करेंगे? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा कांप उठा है, जर्रा जर्रा कांप उठा है इस बिहार प्रदेश के नारों से। डॉक्टर अंबेडकर ने जब भारत का संविधान बनाया था, भारत का संविधान बनाने वक्त उन्होंने कहा था अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा है, अगर संविधान के लोग चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन मेरे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक इस भारत में बाबा साहब का संविधान रहेगा, बाबा साहब अंबेडकर तब तक जीवित रहेगा। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही। मानव कांशीराम साहब ने कहा था, जब तक नीले झंडे में हाथी का निशान रहेगा, हाथी का निशान रहेगा, मानवर कांशीराम साहब जिंदा रहेंगे। ये बात मैं आप लोगों से बताने के लिए आया हूं। साथियों, 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से बाबा साहब चले गए 65 वर्ष की अवस्था में। 15 मार्च 1934 को मानवर कांशीराम साहब का जन्म हुआ, वो भी हमारे बीच में 2006 में चले गए। लेकिन कुदरत समय न समय पर किसी न किसी को भेजती रहती है। आप हमारे फोटो में देखिए, अगर ज्योतिबा फूले का फोटो बना है, ज्योतिबा फूले ने अपने जीवन की अंतिम संध्या पर 1890 में कहा था, जरूर कोई मेरे समाज में, दलित समाज में मेरा कोई लायक और पुत्र पैदा होगा जो मेरी समाधि पर फूलों की वर्षा करेगा। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भेज दिया, मानवर कांशीराम साहब को भेज दिया। बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। मानवर कांशीराम साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी, जिनका जन्म 6 दिसंबर 56 को बाबा साहब चले गए, लेकिन कुदरत ने बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए, उनके आदर्शों को पूरा करने के लिए, उनके संविधान की रक्षा के लिए 15 जनवरी 1956 को 15 जनवरी 1956 को बहन कुमारी मायावती जी को भेज दिया। बहन कुमारी मायावती जी आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ रही हैं, जिन्होंने आज बहन जी को क्या आवश्यकता है? उन्हें तो 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, 2 जोड़ी कपड़े चाहिए। उन्होंने पैर में पायल नहीं बनी, मांग का सिंदूर नहीं बना। 21 साल की अवस्था में 1977 से बहन कुमारी मायावती जी, कुछ लोग कहते हैं बहन जी दिखती नहीं है। मेरे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा कोई गली और पूछा नहीं है जिस जगह पर बहन कुमारी मायावती जी ना गई हूं। 21 से लगा करके 69 साल की अवस्था आज हो गई बहन जी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहने वाले उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आपकी बहन और मां और बेटी अगर 21 साल की होगी, क्या उसको अपने घर से संगठन के काम के लिए आप निकालने देंगे? नहीं निकालने देंगे। लेकिन बहन जी 69 साल में आज भी 20 घंटे आपके लिए काम करती हैं। कैसे इन गरीबों का हौसला बढ़ेगा? कैसे इन शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों का, उनके भी बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश में आपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार को देखा है। हमारे साथी कह रहे थे 2-2 बीघा नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार बहुजन समाज पार्टी बनी। 3 जून 1995 को जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2500 हेक्टेयर जमीन के पट्टे करा करके उन्हें मालिकाना हक देने का काम
बहुजन समाज पार्टी ने किया। आज यहां 3 डिसमिल की बात करते हैं, अभी बताएंगे साथी 3 डिसमिल की बात करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी 17 जून 1995 में बहन कुमारी मायावती जी ने जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122(b)(4)(f) के अंतर्गत अनुसूचित जाति बैकवर्ड समाज के लोग और वो कमजोर लोग जिस जमीन पर काबिज थे उन्हें मालिकाना हक देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने राजस्व अभिलेखों में कराने का काम किया। आप लोग चाहते हैं अगर बिहार प्रदेश में आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, राजस्व अभिलेखों में एक अमेंडमेंट ला करके इन्हें पक्की जमीन दिलाने का काम किया जाएगा। आज जो जमीन पर से हटाने का 88,000 टीचरों की भर्ती की, मैं आज से वादा करता हूं 5 लाख जगह जो खाली है, बैकलॉग जो खाली है, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी 5 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। आप चाहते हैं, अभी हमारे साथी बता रहे थे, जिस दिन मेरे घर में बिटिया का जन्म होता था, बिटिया का जन्म हुआ, माता पिता का सर झुक जाता था। बहन जी ने कहा मैं भी एक बेटी हूं, अगर बेटी का जन्म होता है, धन्य है बहन कुमारी मायावती जी जिन्होंने माता सावित्रीबाई फुले योजना चला करके बिटिया का जन्म हुआ, उसी दिन उसके खाते में 10,000 की FDR कराने का काम किया। जिस दिन बिटिया 18 साल की होगी लाखों लाख रुपया उसके खाते में आ जाएगा। बिटिया जब पढ़ने के लिए गई 24,000 रुपया और एक साइकिल देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया हाई स्कूल में। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, 88,000 टीचरों की भर्ती की, 48,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की, तब भी बहन जी नहीं मानी, कहा इसमें भी हमारे लोग रह गए। मैं बताना चाहता हूं, गांव का कक्षा 5 पास, गांव का कक्षा 5 पास 1,09,000 लोगों को, 1,09,000 लोगों को नौकरी देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। आज 46,000 रुपया उसके घर में आ रहा है। बताइए मजबूत हुए कि नहीं मजबूत? आज हमारे ब्राह्मण भाई बैठे हैं, मैं इनको भी बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। छत्री भाई बैठे हैं, बैकवर्ड भाई बैठे हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं, जो संस्कृत विद्यालय बंद थे, संस्कृत विद्यालयों में आचार्य की भर्ती कराने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। हमारे अकलियत मुसलमान समाज के लोग बैठे, उनको मैं बताना चाहता हूं, बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 105 मदरसों को स्थायी मान्यता देकर के उसमें उर्दू अनुवादक और उर्दू शिक्षक रखने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। अगर मैं योजनाएं गिनाऊं बहुत समय हो जाएगा, विद्वान वक्ताओं को भूलना है, इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए आप लोगों से अपील करता हूं, आने वाले समय में आप लोग, चुनाव भी बहुत जल्दी आ गया है, इच्छुक जो लोग हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वो लोग हमारे अनिल जी से, हम लोगों से सबसे मिलने का काम करेंगे और जो हमारे साथी जीतने वाले होंगे सामाजिक भाईचारा के हिसाब से उन्हें टिकट देने का काम किया जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी खाली टिकट नहीं देगी, जिस भाई को टिकट देगी उसके साथ में दावे के साथ कहता हूं, प्रत्येक विधानसभा में 10 से 15,000 वोट बहुजन समाज पार्टी देने का काम करेगी। चाहे मुझे भी एक एक विधानसभा में 2-2 दिन 3-3 दिन क्यों न रुकना पड़े, मैं उनके बीच में जाने का काम करूंगा। बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफरेबल वोट है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, हो सकता है हम लोगों से कोई गलती हो गई हो, हमारे कार्यकर्ताओं से गलती हो गई हो, मैं सबके लिए मैं माफी चाहता हूं। सबके नाम मैं नहीं ले पाया, इसलिए भी मैं माफी चाहता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये उमाशंकर गौतम आपके पास खड़ा है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मेरे खून का एक एक कतरा इस बहुजन समाज के लिए समर्पित है। जब तक जीवित रहूंगा बहुजन समाज के लिए काम करूंगा। ये मेरे कार्यकर्ताओं, आप लोग अगर फोन करते हैं, नंबर हम लोगों का नोट कर लीजिए। अधिकारी और कर्मचारी चाहे कितना बड़ा गुंडा हो,
उससे भी मैं ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा, आप लोग फोन से बात करने का काम करूंगा। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। मैं आज से कहना चाहता हूं, हम ही है नींव के पत्थर, इमारत तुम नहीं गिराओ, करवट हम भी बदलेंगे, मीनारों संभल जाओ। आप लोगों से सिर्फ, और आज जो एट्रोसिटी बढ़ी है उत्तर बिहार में, बिहार प्रदेश में जो लोग मारे जा रहे हैं और इस सरकार में मारे जा रहे हैं, मैं इस सरकार, बिहार प्रदेश की सरकार को भी कहना चाहता हूं, जुल्मी कब तक जुर्म करेंगे? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा कांप उठा है, जर्रा जर्रा कांप उठा है इस बिहार प्रदेश के नारों से, बिहार प्रदेश के नारों से। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय बोलो।